नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहली पीढ़ी से लेकर पांचवी पीढ़ी तक जो भी चेंजेस हुए हैं, जिन भी टेक्नोलॉजीज़ का यूज किया गया है, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की। तो पहली पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो 1940 से 1956 माना गया है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1940 से हुई, जब जॉन मोकले और जे प्रेस्पर एकर्ट ने मिलकर ENIAC को विकसित किया। जो ENIAC है वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आगे देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। यह साइज में काफ़ी बड़े होते थे, जिसके कारण यह पूरे कमरे की जगह घेर लेते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इनपुट के लिए पंच कार्ड्स का प्रयोग किया गया। इनमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल में लिया जाता था। इन कंप्यूटरों में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने के कारण AC की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण बिजली की खपत बहुत अधिक होती थी। आगे देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ENIAC, जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके अलावा देखिए UNIVAC, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके अलावा देखिए ADVAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्रोनिम फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके अलावा देखिए EDSAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके अलावा जो मार्क फर्स्ट है वो भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। आगे देखिए कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो 1956 से 1963 माना गया है। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का विकास विलियम शोकले ने 1947 में किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में चुंबकीय कोर का उपयोग, प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। पहला बैच प्रोसेसिंग और दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। तो देखिए ट्रांजिस्टर द्वारा निर्मित, पहली पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय थे। इसमें असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन और कोबोल का उपयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी की तुलना में आकार छोटा हो गया था। इनमें कम गर्मी उत्पन्न होती थी। पहली पीढ़ी की तुलना में कम बिजली खर्च होती थी। पहले के कंप्यूटरों से तेज थे और AC की आवश्यकता अब भी थी। आगे देखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। IBM 1620, CDC 3600, IBM 7094, UNIVAC 1108, CDC 1604। तो ये सभी जो हैं वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो 1963 से 1971 तक माना गया है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। जो IC चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1958 में IC का आविष्कार रॉबर्ट नोयस और जैक किल्बे ने किया था। देखिए इसमें सर्वाधिक जो योगदान है वो जैक एस किल्बे का था, इसलिए एग्जाम में हमें जनरली ऑप्शन जो है वो जैक एस किल्बे ही देखने को मिलता है कि जो IC चिप है उसका आविष्कार किसने किया था, तो जैक एस किल्बे ने। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं देख लीजिए। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। पहली और दूसरी पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय, आकार में छोटा और तेज, लेकिन रखरखाव में अभी भी कठिनाई थी।
अन्य पीढ़ी की तुलना में कम ऊर्जा की खपत हो रही थी। एसी की आवश्यकता अब भी थी। इसके अलावा देखिए इनपुट के लिए माउस और कीबोर्ड का उपयोग शुरू हो गया था। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन 124, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल, इन भाषाओं का यूज शुरू हो गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 168, TDC 316। तो ये सभी जो है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए बात करते हैं हम कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की। तो चौथी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो 1971 से 1980 तक माना गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI, जिसका मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, का उपयोग किया गया। इस VLI सर्किट के एक सिलिकॉन चिप पर लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते हैं, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल द्वारा पेश किया गया था, जिसका आविष्कार उनके एम्प्लॉय ने किया था। उन्होंने इसे इंटेल 4004 का नाम दिया था। 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर या PC भी कहा जाता है, और एप्पल ने 1989 में मैग्नेटोस, जो कि पर्सनल कंप्यूटर या PC है, वो पेश किया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटरनेट, GUI, जिसका मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS-DOS, MS विंडो और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं देख लीजिए। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ, कम खर्च और अधिक तेज थे, आकार में छोटे और कम वजनी, विद्युत का बहुत कम प्रयोग, AC की ज़रूरत नहीं थी, अब रखरखाव भी आसान हो गया था, ऑपरेट करना एवं चलाना भी इजी हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, D बेस का उपयोग शुरू हो गया। इसके अलावा देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। तो DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे फर्स्ट, क्रे XMP जो कि एक सुपर कंप्यूटर था, और PCs, इन सभी जो है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए बात करते हैं हम कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी की। तो 1980 से अभी तक जो है वो कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी का टाइम पीरियड है। पाँचवीं पीढ़ी में मुख्य रूप से ULSI, जिसका मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है, जिसके फलस्वरूप अब एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप में लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एकत्रित किए जा सकते हैं। इस पीढ़ी में कुछ एडवांस तकनीकों में AI, जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी और पैरेलल प्रोसेसिंग शामिल हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स बाकी सभी पीढ़ियों की तुलना में सबसे तेज़, आकार में छोटे, मल्टीटास्किंग और अधिक टिकाऊ हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का इंटरफेस अधिक यूज़र फ्रेंडली हुआ है, साथ ही कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं देखिए। ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC का प्रयोग, इंटरनेट, ईमेल और WWW, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, का विकास हुआ, उपभोक्ता अनुकूल यानी कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का विकास हुआ, मल्टीमीडिया फीचर्स जैसे ध्वनि, ग्राफिक्स, चित्र और टेक्स्ट आदि का निर्माण हुआ, C++, जावा, .NET और ASP जैसी हाई लेवल लैंग्वेज भाषाओं का उपयोग हुआ, अधिक तेज, विश्वसनीय और सस्ते कंप्यूटर प्राप्त हुए। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये जो सभी हैं वो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें,
ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।